हाय गाइस, दिस इज़ विवेक दशोरा और हम सिक्योर RS 2023 प्रोग्राम के टेस्ट एक्सप्लेनेशन पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का मैंडेट है कि हम इसमें टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स कैसे लिखे गए हैं, आंसर का क्या स्टेप होना चाहिए और क्या सीक्वेंस हमें रखना है, किन चीज़ों को हमें मेंशन करना है, किन से हमें बचना है, उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन 23-25 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर आई होप देख पा रहे हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये कि ये टेस्ट हमारा जो 23-25 नंबर का टेस्ट है, ये आपके राजस्थान इकोनॉमी से संबंधित था। लेट मी ऑन द पेन, और मैं ये पेन इसका यूज़ कर लेता हूँ। यस, सो ये राजस्थान इकोनॉमी बेस्ड आपका टेस्ट था। राजस्थान इकोनॉमी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते रहे हैं RS मेंस में या RS प्रीलिम्स में भी, उनका मोस्टली बैकग्राउंड या फीचर एक तरह से ये रहा है, ट्रेंड ये रहा है कि इनमें आपसे जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है या इकोनॉमिक रिव्यू जिसको बोलते हैं, उस पर से क्वेश्चन या उनके एक तरह से देखा जाए तो जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है वो उन्हीं से आपकी निकल जाती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये हो जाता है कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे कितना % आपका पेपर कवर हो गया। तो अगर 200-300 पेज पढ़ने के बाद में हमारा लगभग 80% 90% पेपर कवर हो गया तो वो चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि उसमें हमने 200 पेज का टाइम भी वेस्ट किया और हमने सारी चीज़ करी है। तो ये पहले वाले बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे नया नहीं आया है और बजट भी अभी लेखानुदान आया है, उसके बेस्ड पर बना हुआ पेपर है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो नया बजट है या जो नया लेखानुदान आया है, वोट ऑन अकाउंट जो नया आया है, उस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड या इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं और जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है उस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे। तो ये टेस्ट पेपर आपका ऑलमोस्ट अपडेशन पर जाएगा। तो ये वाला टेस्ट हम अपडेट करवाएंगे, बट उसमें हम सिर्फ आपको बजट और इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा देंगे। उनमें क्या फैक्ट्स और क्या डेटा आए हैं वो आपको मगअप कर लेने हैं। मतलब कि हम जब कहीं पर लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम नया डेटा ही लिखें। अब इस टेस्ट पर डिस्कशन का क्या कोई महत्व है, क्या कोई इसकी रेलेवेंस है? तो यस, इसकी रेलेवेंस ये है कि हम कुछ चीज़ें, कुछ डेटा जो हमने याद कर लिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं रीज़न बता देता हूँ क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नाम की एक चीज़ होती है जो पहले गवर्नमेंट राजस्थान में थी। जो रिजीम राजस्थान में था वो रिजीम अब नहीं रहा, अब दूसरी पार्टी की सरकार है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो चीज़ें पूछी गई थी या जो चीज़ें बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की गई थी पहले वाले में, वो अब रिलेवेंट नहीं रहती। तो फिर वो चीज़ें कहाँ पर रिलेवेंट रहती है उसको हम इस पेपर के डिस्कशन में एक बार देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर भी रिलेवेंट नहीं रहती, जिसका पूरा का पूरा कोई भी आप ये मान लीजिए क्रेडिट किसी एक पार्टी को नहीं जा सकता। जैसे कि राजस्थान में कितने पर्यटक आए, तो उसका डेटा अगर आपने 2022-23 का भी लिखा है या राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर के मामले में आप कहीं पर पर्यटकों के आने वाली या जो फुटप्रिंट्स है पर्यटकों के, उसको अगर आप लिख रहे होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ऐसा कभी नहीं होता कि वो चीज़ पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी को जाएगी। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है GSDP के जो आंकड़े हैं राजस्थान के, ये ऑब्वियस सी बात है कि अपडेट होने हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हमें नहीं मगअप करना है, ये हमें अपडेट कर लेने हैं। राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। ये नवंबर तक का, 30 नवंबर तक का अपडेटेड है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जितनी राजस्थान की है उसमें स्टेट की सेल्फ ओन्ड कितनी है, पार्टनरशिप कितनी है और टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारी कितनी है।
सो यस ऑब्वियसली इट इज़ रिलेवेंट। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जो हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है रेलेवेंट की जगह, कि हाँ ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट चीज पर आते हैं। यस, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान पर टिप्पणी कीजिए। ये चीज़ रिलेवेंट नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, पेपर अगर नया बनता है तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे और नई सरकार के द्वारा किए गए कार्य, उन अचीवमेंट्स पर ही फोकस किया जाएगा। नई सरकार ने, आप कहेंगे कि अभी तक इतना टाइम ही नहीं मिला कि नई सरकार कोई नया काम कर पाती, या इतना एक इलेक्शन के बाद में वापस से लोकसभा इलेक्शन आ गए, तो क्या नई सरकार कोई नया काम कर पाई है या क्या उसके कोई नए अचीवमेंट्स है? सो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो केंद्र सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं या जो योजनाएं हैं उन पर फोकस किया जाएगा, मतलब किया जाना पॉसिबल है। सो इन क्वेश्चंस को हम छोड़ते हैं। RCET क्या है? रिप्स 2012 जो पॉलिसी थी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, वो कालीबाई भील देवनारायण बालिका स्कूटर योजना, इनमें अगर कहीं कोई बदलाव किए गए हैं तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, इनको हम स्किप करते जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है। सो इनको हम स्किप कर देंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कितनी हैं? किन्हीं 3 के नाम लिखिए। सो यस ऑब्वियसली इनमें 3 योजनाओं के आप नाम लिख सकते हैं और 3 योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। विदेशी पर्यटक राजस्थान में जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन के टूरिस्ट हैं, देशी विदेशी पर्यटकों की स्थिति प्रस्तुत कीजिए। सो यस, दिस क्वेश्चन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी एक पार्टी को जाने वाला क्रेडिट नहीं है और पार्टी सिस्टम से इसका कहीं कोई रेलेवेंस नहीं है, और ये क्वेश्चन हमेशा इक्वल इम्पोर्टेंट बना रहेगा। इवन आने वाले जो RS प्रीलिम्स एग्जाम है वहाँ तक भी इम्पोर्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इस डेटा को आप मगअप करने से आपको एक आइडिया होता है कि इतने लाख पर्यटक आए हैं, और ये डेटा आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर के सपोर्ट में। आपने कोई भी लॉजिक लिखा है कि राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा एक बिजनेस है या एक बड़ा सेक्टर है या एक एमर्जिंग सेक्टर है, तो वहाँ पर, या एक सनराइज सेक्टर है, तो वहाँ पर आप इसको बेसिस में लिख सकते हैं। सो दिस वुड बी वेरी यूजफुल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। राजस्थान में निर्यात की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, उस एक्सपोर्ट का स्टेटस हमारे को इस आंसर में प्रोवाइड करना था, और एक्सपोर्ट के स्टेटस में हम इन चीज़ों को, यस ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ पर जो टोटल एक्सपोर्ट है, उस टोटल एक्सपोर्ट का कितना परसेंट, जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं जैसे, तो उन वस्तुओं की क्या स्थिति है, टॉप जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है। क्योंकि सडनली किसी भी स्टेट का सरकार बदल जाने से या रिजीम चेंज हो जाने से कभी भी एक्सपोर्ट की चीज़ें एकदम से नहीं बदलती, 4-6 महीने में नहीं बदलती। तो ये ऑलमोस्ट जो इनका घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में जो सीक्वेंस है वो यही बना रहेगा। सो यू हैव टू यूज़ दिस डेटा ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान कृषि बजट पिछली बार अलग से प्रस्तुत किया गया था, और उस टेंडेंसी को हम कंटिन्यू करते हैं या नहीं, अभी तक इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। सो दिस विल नॉट बी यूजफुल। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार GSDP NSDP में प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान प्रस्तुत करें। तो ये नया आएगा। अगर नया नहीं आता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इस पर क्वेश्चन फिर भी बना, क्योंकि ये 2023-24 जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, तो अगर इस पर नए क्वेश्चन आते हैं तो केंद्र सरकार वाले इकोनॉमिक सर्वे को हमें मगअप करना पड़ेगा, और अगर नया इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान का आ जाता है तो उस पर हम बात कर लेंगे, उसका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। राजस्थान में उत्पादित खनिज पर एक नज़र डालें। यस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है वो इस साल का पूछा है, ठीक है। हमें अगर अगले साल का पूछता है तो एज इट इज़ डेटा नहीं लिखना है। बट अगर हम जब कहीं पर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, और मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और माइनर मिनरल्स राजस्थान में कौन से अवेलेबल हैं, उनका एक कहीं पर भी एक पिक्चर हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के आंसर्स में भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमी के जो ज्योग्राफी वाले पार्ट्स हैं उसमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यस, इनको आपको याद कर लेना है।
राजस्थान में एसडीजी एजेंडा 2030 से आप क्या समझते हैं? इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राजस्थान एसडीजी एजेंडा एंड व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंप्लीट इट ऑन टाइम? ये क्वेश्चन इक्वली रिलेवेंट है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस इक्वली बनी हुई है। सो ये आपको यस पढ़ लेना है कि इन टारगेट्स को, जैसे कि हमें पॉवर्टी का एंड करना है, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन पर हमें फोकस करना है, तो ये सारे पॉइंट्स और इनके साथ में इनके सपोर्टिंग क्या क्या स्कीम्स हम चला रहे हैं उनको आपको पढ़ लेना है, ये इसके लिए यूज़फुल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 100 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है और इसको हमने पूरा एक्सटेंसिवली दिया है। सो ट्राई टू समराइज दिस और इसको पूरा याद करने का ट्राई करना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसमें कई सारी चीज़ें और कई सारे फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं। लेट्स डिस्कस जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है या सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसकी जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में इसमें पूछा गया है। सो अपडेटेड योजनाएं, अगेन वही बात है कि हम जो राजस्थान बजट है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उनमें से कौन सी योजनाएं हैं वो इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें यूज़फुल रहेंगी। सो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सो यस, दिस क्वेश्चन कुड बी पार्शली रिलेवेंट, तो मैं यहाँ पर भी इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। ओके, दैट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेपर 23-25। जो टेस्ट 23-25 है उससे रिलेवेंट चीज़ें इतनी हैं, आपको सिर्फ इसको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा चीज़ों पर इसमें फोकस नहीं करना है। अपडेशन हम अलग सेपरेट वीडियो में आपको राजस्थान बजट और इकोनॉमिक रिव्यू का करवा देंगे। चलिए, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।